घर में नमाज पढ़नी चाहिए, सुनन और नवाफिल। आप घर में जब नमाज पढ़ेंगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे, उन्हें नमाज का शौक उनके अंदर पैदा होगा, नमाज का तरीका आपसे सीखेंगे, बचपन से उनकी एक तरबियत होगी। कल मेरे पास व्हाट्सएप पर एक फोटो आया, किसी ने भेजा था, एक इमेज भेजी थी कि आदमी से उसकी बीवी कहती है, बच्चा 4 साल का है, तो बीवी कहती है आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जरा बच्चे को भी साथ में लेके। तो कहते हैं कि अरे 4 साल का बेटा है, मैं नमाज के लिए लेके, अभी तो बहुत छोटा है। उसके साथ बात जो है, बच्चा 8 साल का हो जाता है। अब आदमी मस्जिद में जा रहा है तो बीवी कहती है इसको मस्जिद में लेके जाओ ना, तो शौहर कहता है कि अभी तो 8 साल का, अभी कितना बड़ा है ये, बड़ा हो जाएगा तो पढ़ेगा नमाज। और जब वो 16 साल का हो जाता है तो तीसरी तस्वीर में ये दिखाया जाता है कि शौहर अपनी बीवी से कहता है इससे मैं रोज कहता हूं नमाज पढ़ो, ये जाता ही नहीं नमाज पढ़ने। तो बीवी जवाब देती है वो बच्चा नहीं है, अब वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं, हम अपने घर का माहौल कैसा बना रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। ये नहीं कहा कि नमाज के लिए लेकर ही जाओ, उनको हुक्म दो। और 10 साल के हो जाएं वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबना वशर सनीन, 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनके ऊपर सख्ती करो, उनको नमाज की तालीम दो। तो घर का माहौल इबादत वाला बनाइए। औरत को चाहिए कि नमाज पढ़े, छोटी बच्ची साथ में जाए, उसके लिए एक छोटी सी जाए नमाज लेके आइए, उसको भी पढ़ाइए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको थोड़ा दीनी दुरुस्त में लेकर जाएं। बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है, उसको बचपन से ही हिजाब की आदत डलवाएं, उसके कपड़े वगैरह जो है इस्लामी उसको पहनाने की कोशिश करें। नमाज पढ़ने के लिए जाएं, बेटे को साथ में लेके जाएं, दर्स में जा रहे हैं बेटे को साथ में लेके जाएं, उसको तरबियत दे दे, सिखा दें कि दर्स में जाना तो बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं। ये एक घर के माहौल को दीनी बनाने के लिए ये स्टेप्स हैं, ये बुनियादें। एक और हदीस देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा क़ज़ा अहदुकुमुस सलाता फिल मस्जिद, जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ ले, फलयजअल लिबुयूतिही नसीबम मिन सलाती, तो अपनी नमाज का कुछ हिस्सा घर में भी अदा करे। इशा की नमाज पढ़ लिया, 4 रकात फर्ज भी पढ़ लिया, इशा के पहले 2 रकात सुन्नत भी पढ़ लिया, इशा के बाद 2 रकात सुन्नत भी पढ़ लिया। अब वितर की नमाज घर में जाकर पढ़ लो। फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हो, 2 रकात जो फजर की सुन्नत है घर में पढ़ के चले जाओ। कुछ नमाज अपनी तुम घर में पढ़ा करो। इन्नल्लाह जाइलुन फी बैतिही मिन सलातिही खैरा, इसलिए कि तुम जो घर में नमाज पढ़ोगे उस नमाज की वजह से तुम्हारे घर पर भलाइयां नाजिल होगी, खैर और बरकत नाजिल होगी। आज लोग खैर और बरकत के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। कोई ज्योतिषी को हाथ दिखा रहा है कि देखो भाई मेरे घर में परेशानी कब दूर होती, जरा देखो मेरे बच्ची की शादी कब होती। कितने लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं इन ज्योतिषियों, इन काहिनों, इन फ्यूचर बताने वालों के पास जाके, और जिनको अपना फ्यूचर खुद पता नहीं। गवर्नमेंट ने नोट पर पाबंदी लगाई तो 4000 के लिए ये ज्योतिषी भी लाइन में लगे हुए हैं, इनको अपना फ्यूचर पता नहीं, जमाने का फ्यूचर बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों, घर के माहौल को इस्लामी बनाओ, घर में अल्लाह का जिक्र होना, घर में सुबह सुबह तिलावत की आवाज आनी चाहिए। कहां गए वो घर, मुसलमानों के घरों से पहले सुबह सुबह पहचान थी, जिस घर में कुरान की तिलावत की आवाज आती थी पहचान लिया जाता था ये मुस्लिम घर है। अब तो घरों से सबसे पहले टीवी की आवाज आती है। अब रात में सोने के पहले भी हाथ में रिमोट होता है और सुबह उठने के टाइम भी हाथ में रिमोट होता है। कैसा माहौल हमने बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मसलुल हय्य वल मय्यित। जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, उस घर की मिसाल जिंदा आदमी की तरह है। और जिस घर में अल्लाह का जिक्र न किया जाए, अल्लाह का नाम न लिया जाए, कुरान की तिलावतें न हो, नमाज का माहौल न हो, अल्लाह के जिक्र का माहौल न हो, ऐसा घर तो मुर्दा है, मुर्दा है। उसकी मिसाल मुर्दा आदमी की तरह है। अल्लाह हम सबके घरों को जिंदा बना दे।